Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? Hello. हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। अभी हमारी कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? आज बेटा हिंदी की क्लास है। हाँ जी बच्चे, हिंदी की क्लास है। सभी बच्चे ने रीडिंग करनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से। सभी बच्चों ने अपनी बुक ओपन कर ली हिंदी की? Yes. हाँ जी, वेरी गुड बेटा। बस एक दो बच्चे और आ रहे हैं आपके फ्रेंड, सभी को ज्वाइन हो जाने दो। उतना टाइम आप खुद रीडिंग करके देखो। सभी ने देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है सभी को चैप्टर? Yes. हाँ जी, गुड बेटा, वेरी गुड। देखो चलो, सभी के पास बुक्स हैं बेटा? सभी ने बुक्स ले ली? Yes. Yes. ओके ओके, गुड बेटा। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी नोटबुक नहीं मिली या बुक नहीं मिली? बेटा मैंने इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट भेजा था आपको। सभी बच्चों ने नोटबुक पे कर लिए वो चैप्टर? Yes, ma'am. रितकीरत Yes. आप? हाँ जी, रितकीरत Ma'am, ने कर yes. लिया? रणवीर कौर कर लिया बेटा आपने? मनजोत बेटा आपने कर लिया? Ma'am, yes. हाँ जी बेटा, देखो सभी बच्चों को जितना का काम भेजा जाता है तभी कर लिया करो। हो Ma'am. सकता है बेटा आज से 15 डेज बाद आपका स्कूल लग जाए। जब बेटा वैसे जैसे पहले हुआ था वैसे आपकी Ma'am. नोटबुक की जाएंगी, ठीक है Ma'am. बच्चे? हाँ जी बेटा। मैम साडी पंजाबी दा मैम साडी पंजाबी दी बुक चेंज हो गई। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ बेटा ਭੇਜ ਦੋਗੇ। चेंज नहीं करके आए आप? कोई बात नहीं बेटा, मैं भेज दूंगी, फर्स्ट पेज भेज दूंगी। मैम ओके। हाँ बेटा, चलो सभी बच्चे रीडिंग शुरू करो। सबसे पहले बेटा गगन। Yes, ma'am. हाँ जी गगन बेटा, अपनी बेटा शुरू से अपना रीडिंग करो। देखो बेटा, एक बार मैं इस कहानी के बारे में बता देती हूँ। ये कहानी बेटा काफी पुराने टाइम की है, जब बेटा जो जमीन है वो ठेके पे दी जाती थी। ठेका पता है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ठेके पे। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है इजारा, है ना? इजारा भी वही हो गया, पट्टा या ठेका, ठीक है? तो उस चीज के बारे में है बेटा। चलो स्टार्टिंग करो बेटा गगन, फर्स्ट पैरा। आम आम का यह पेड़ आपके दादा का रोपा का रोपा हुआ है। रोपा रोपा का मतलब क्या होता है बेटा? लगाया हुआ है, बीजा हुआ है ना? आम के बड़े जवा धर्मात्मा परमात्मा दे थे, वह बड़े धर्मात्मा थे। इसका फल मिश्री जैसा मीठा होता है और यह नारियल नारियल का पेड़ उन्होंने उन्हें अपने हाथ से लगाया था। हाँ यह इस रास्ते पर चलिए, पेड़ों पर चलने की आपको आदत नहीं है।
सारी जो थारी गगन बेटा गगन कौन बोल रहा है आपके पास? बेटा पहले तो मेरी बात सभी बच्चे सुनो, अपने आप अनम्यूट नहीं होना बेटा किसी ने। आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने सभी बच्चों को म्यूट कर दिया है, अपने आप म्यूट अनम्यूट नहीं होना किसी ने। ओके। हाँ जी चलो गगन चलो। गान छान पटा पट बोलता जा रहा था। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट बेटा ऋतकीरत। मम्मी यस। हाँ जी बेटा यहाँ से लग जाए हम दोनों खेत की मेड़ पर चले जा रहे थे। मैंने पूछा अब की फसल कब कटेगी? खेत में लंबे लहलहाते धान के पौधे को दिखाते हुए शेगान ने कहा अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी धान पके। शेगान मेरे दादा के जाने से ही सारा खेत आ रहा है। रुको बेटा उसकी स्टॉप उम्र स्टॉप बेटा। हाँ जी ऋतकीरत बेटा वेरी गुड, आप बहुत अच्छी रीडिंग करते हो। नेक्स्ट बेटा नमन पांडे। उसकी उम्र 80 वर्ष बताई जाती है, लेकिन देखने में वह 60 साल का से ऊपर की नहीं लगता। उसके हाथ में बांस की लंबी लाठी रहती थी। खेती करना उसका धंधा है। भूरी जमीन में धान के पौधे रोपना उसका दिनचर्या है। वह सिर से पैर तक काला कंबल ओढ़ता रहता है। पांवों में चप्पल, काला बटन, सफेद मूंछों, सिर के बीच कुछ पके लंबे बाल, यही उसकी रूपरेखा है। नेक्स्ट पेज पे आ गई बेटा राजवीर। हाँ जी राजवीर बेटा आप रीड करो अभी। राजवीर बेटा चलो। राजवीर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजवीर जो रीडिंग करो बेटा नेक्स्ट पेज से शुरू से। आपने रणवीर बोला है। बेटा मैंने राजवीर बोला है, राजवीर। रणवीर तो है। चलो इसको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हर जप बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? हर जप राजवीर। हाँ जी हर जप बेटा आप करो रीडिंग। गाँव जाता मैम राजवीर नेम नहीं है यहाँ, किसका रणवीर है? जो कुछ देर का मैं ले आता जार मैं दादाजी के जमाने में ही तय हो गया था। आसपास के खेतों से नजारे की रकम
अगधुनी हो गई हैं। गांव जाने पर आसपास के लोग सलाह देने आ पहुंचते हैं। एक सज्जन के ने कहा, आप साल में एक बार यहाँ आते हैं। यह बूढ़ा किसान आपको इंजा के नाम पर कुछ देता भी है या नहीं? सारे गांव में इंजार बहुत बढ़ गया है। आपको शायद यह बुढ़ा धोखा दे रहा है। ठीक है उन्हें बेटा, very good. लोगों शाबाश बेटा, ने शाबाश। किसी दूसरे हाँ जी, हर जब बेटा आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है, शाबाश। नेक्स्ट बेटा अंतरपाल। उन लोगों ने किसी दूसरे किसान को दूसरे करने का वादा भी कहा। नहीं, वादा भी किया। नेक्स्ट पढ़ो। नहीं जी। ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत दिनों से हमारे खेत जोत रहा है, उसी को रहने दीजिए। मेरी ये इस नरमी से हाँ, उनका साहस काम हो गया। वेरी गुड अंतरपाल बेटा, शाबाश। और प्रैक्टिस किया करो थोड़ी सी, ठीक है? वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट बेटा अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत बेटा अनम्यूट हो जाओ। अमनप्रीत मैम हो गए। हाँ जी अमनप्रीत बेटा। एक ने कहा, अगर आप शुगाना के इसे ही छोड़ो। शैगान को मैम शैगान को ऐसे ही छोड़ देंगे। शुगान को ऐसे ही छोड़ा देंगे तो यहाँ के किसान हम लोग से नाराज हो जाएंगे। हाँ जी। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। शाबाश बेटा। नहीं उसे हटाने का मेरा मन नहीं है। उसे ही रहने दीजिए। मेरे गुब्बारे इस मेरा बेटा देखो मेरी बात सुनो। आप फास्ट चल रहे हो थोड़ा सा। देखो म को ए की मात्रा, र को आ की मात्रा। मेरा गुजारा, ठीक है? थोड़ा सा गुजारा हाँ। इस जमीन के भरोसे थोड़े ही हो रहे हैं। रहा है। मेरी आहिस्ता और चिकनी बातें से उन लोगों को कान पर जो जूं तक नारंगी ठीक है बेटा, बस। बेटा देखो आपके साथ कौन रीडिंग करवा रहा है? मम्मा है आपके? मम्मी यस। हाँ बेटा देखो आपके मम्मा कितनी अच्छी रीडिंग करते हैं। आप इनके पास बैठ के प्रैक्टिस किया करो। इसी चैप्टर की आज आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं कॉल करके पूछूंगी आपकी मम्मा को, ठीक है? थोड़ी सी बेटा आपको आती है रीडिंग, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की लोड़ है, ठीक है?
नेक्स्ट बेटा प्रदीप और परनीत, नेक्स्ट पेज पे आ गए बेटा। उन्होंने, प्रदीप हाँ प्रदीप करो बेटा। उन्होंने किसी दूसरे उन्होंने किसी दूसरे से किसान को मुकर्रर कर मेरा नाम इकरारनामा इकरारनामा लिखवा कर ला दिया। मेरा मेरे सपना मेरे सामने मेरे सामने एक विकट विकट समस्या समस्या हाँ जी बेटा उपस्थित और हो गई। मैं शगान से यह बात कैसे कहूँ और कैसे हटाऊं। कैसे हटाऊं। हाँ जी हाँ। चलो बेटा नेक्स्ट बेटा रणवीर कौर। दूसरे दिन मैं खेत की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि शेगान को ज्यादा बातें करने का मौका नहीं दूंगा। मैं अपने हाथों से सोना पैदा करके दिखा दूंगा। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, शेगान तुम्हारी तो अब उम्र बीत चली, खेती बाड़ी का काम तुमसे भला अब क्या होगा। वेरी गुड बेटा, शाबाश रणवीर कौर, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा मनजोत कौर। मनजोत कौर मनजोत बेटा अनम्यूट हो जाओ पहले। अभिलाषा आप सुना दो बेटा। मैम यस। हाँ जी अभिलाषा आप रीडिंग करो। आपने खूब कहा घाव भर में ऐसा कौन है जो मेरे मुकाबले में खेती बाड़ी का काम मेहनत और होशियारी से कर सकता है। फिर शेगान देख तक चुप रहा। आगे भी रीड करो। उस वक्त में उसे कहा क्या कहता आम के पेड़
ताले बैठे ठेगन शायद शायद उस समय शीतल के हौली छड्डी प्रकोप के बारे में सोच रहा था जो उसके बेटे बेटे को को उठा ले गया था। ठीक है बेटा, शाबाश। प्रैक्टिस किया करो थोड़ी सी और, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, थोड़ी और प्रैक्टिस किया करो। रॉबिन बेटा क्लास 5th, जैस्मिन का है रॉबिन 5th ट्यूलिप। मम्मी यस हाँ जी रॉबिन, आगे आप करो बेटा। मम्मी यस एकाक एकाएक उसने चेहरा उठाकर मुझे गौर से देखा, फिर वह बोला, क्यों बाबूजी बाबूजी, आप सोचते हैं कि मैं बिना खेती किए जमीन को बंजर बनाए रखूंगा? मेरे जीते जी यहाँ यह ना होगा। इस जमीन में नमी नहीं है, इसकी मिट्टी खुश्क है, 7-8 बार इसमें बकरियां का झुंड बैठाना होगा। क्यों है न शाम हो रही है, चलिए अब अंधेरे में ही घर लौटना होगा। बाबूजी, यह कहकर श्रीराम आगे रास्ता दिखाते हुए तेजी से घर की ओर चल पड़ा। कि बाबू खेती का काम मुझसे लेने की सोच रहे हो? मेरे जीते जी कोई दूसरा आदमी उसमें हवा जोतेगा यह भी कहीं हो सकता है। कौन ऐसी माई का लाल है जो मेरी जमीन में पैर रखने की हो? ठीक है बेटा, शाबाश। नेक्स्ट किसकी टर्न है अभी? नवनीत सिंह। मम्मी यस। हाँ जी नवनीत सिंह बेटा, आप करो। कुछ देर तक वह चुपचाप चलता रहा। मेड़ पर ठोकर लगने के कारण किसी खेत के कीचड़ में मैंने पर रख दिया। अरे क्या हुआ? अच्छा चलिए नाले में धो लेंगे। 40 बरसों से मैंने इन हाथों से मेड़ बनाई। नाले और नालियां बनाई। बड़े बाबूजी आज होते तो मुझे निकालने का सपना सपने में भी ख्याल ना करते। वेरी गुड। मैंने इस जमीन को अपनी आंखों के पुतले की तरह रखा है। शहरगान
इस तरह कहता जा रहा है अचानक बोल उठा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी मैम थोड़ी आवाज नहीं आ रही। रितकीरत बेटा आप क्या कर रहे हो? आप स्क्रीन पे लाइंस ना लगाओ बेटा। शाबाश रणवीर बेटा, आपने भी काफी अच्छी रीडिंग की है। ठीक है। नहीं नवनीत बेटा, सॉरी बेटा, नवनीत सिंह। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अर्शप्रीत कौर, ID 2684। अर्शप्रीत बेटा, अर्शप्रीत जप जी। जप जी मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? कोमलप्रीत, बेटा कोमल। यस हाँ जी कोमल बेटा रीडिंग करो। मैम कहाँ से? बेटा आप कहाँ थे अभी तक? जूम क्लास अटेंड करके सो गए थे? मैम नो मैम, हमारा नेट नहीं था हमारे पास मैम, नेट खत्म हो गया था। अच्छा कोमल के साथ कौन है? कोमलप्रीत के साथ है। अच्छा ये आप मैम ऐश। ऐश भी आपके पास ही है। अच्छा चलो बेटा कोमल पहले आप रीडिंग करो फिर ऐश करेगी। यहीं से है बेटा, वहीं से। वही तो वहीं तो रूह वही तो कह रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ। मैं खाऊं या आप खाओ, खाएं। इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी। मैं इस बेटा इस खेत में चोटी का पसीना एड़ी तक बहता हूँ। कौन ऐसा है जो रात दिन मेरी तरह हार में पड़ा रहे। हार में पड़ा रहे। क्या कभी किसी साल ऐश लगा दो। कहाँ से है? क्या कभी किसी साल मेरी धरती क्या में कभी किसी साल में मेरी धरती में चोरी हुई है? जान कभी स्वर्ग है। धरती ऊसर पड़ी है। धरती उससे बड़ी है। इस खेल में मेहनता करते हुए ही मुझे मारना है। जिसे मरना है इसे छोड़ूं तो मर जाऊं। इसे छोड़ूं तो मर जाऊं। हाँ जी बेटा। अगले दिन बस मैं बोलती हूँ बेटा स्टॉप हियर।
अगले मैम दिन ओके। तड़के 5 बजे उठकर जब मैं दातुन करते हुए खेतों की तरफ गया, तब शैगान बुलंद आवाज में गाते हुए ढेकुली से खेत सींच रहा था। कितने अगले दिन? घास के पत्ते पर सोने वाली औस, शबनम की बूंद, सोई औस की बूंद को हरने वाले ओ सूरज। गाने की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। ओए कूलर बंद मिनटा कर लें दूध बेटा रणवीर, कितने आपके तू? घर से बहुत शोर आ रहा है। कोमलप्रीत, ऐश शरारतें ना करो बच्चे। मैम ओके। अभिलाषा, अनम्यूट क्यों होते हो? मैं म्यूट कर देती हूँ आपको। टाइम कम रह गया बेटा, 5 मिनट है हमारे पास। गाने की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। काम में व्यस्त होने कारण उसने मेरी और आंख तक नहीं उठाई। क्यों जी शैगान से आपने कह दिया न कि इस फसल के कटने से उससे जमीन छोड़ देनी होगी, मेरे मित्र ने पूछा आत्म में अभिमान के साथ। सिर उठाकर मैंने जवाब दिया, नहीं जी, मुझसे ये नहीं कहा जाएगा। शैगान जितना कुछ धान मुझे देगा उतना ही काफी है। देखो बेटा, इस पोइम में क्या देखा आपने कि स्टार्टिंग में इसमें शैगान की बात हुई है। शैगान एक 80 वर्ष का व्यक्ति है जो देखने से 60 साल का लगता है। आपको पता ही है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खेती में काम करते हैं, वो काफी हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। ठीक है, वो 60 साल का ही लगता है। उसके हाथ में बांस की लंबी लाठी रहती है। खेत में काम का जो धंधा करता है उसे वही काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, वो पौधों को पानी देता है। पौधे रोपना मीन्स पौधों को पानी देता है। पाँव में सफेद चप्पल, काला बदन, सफेद मूछें, ब्लैक कलर का है वो। ठीक है, उसकी मूछें सफेद हैं। सिर के बीच कुछ पक्के लंबे बाल। ठीक है, ये उसकी रूपरेखा है, ऐसा उसका रूप है। ठीक है, ठीक है। फिर बेटा जब वह जो इसमें शैगान की बात कर रहा है पोइट, वो कहता मैं हर साल गांव में जाता था। ठीक है, जो उसका इजारा था, ठेका। बेटा देखो, जैसे हम जमीन ठेके पे देते हैं तो उस जमीन की रकम अभी तो काफी ज्यादा है। उस टाइम वो कहते मेरे दादाजी के टाइम का जितनी वो ठेके पे लेता था जमीन, उतनी ठेका दे रहा है अभी भी। पर गांव वाले सभी लोग उसे कहते थे भी उससे ज्यादा पैसे लो। ठीक है, उससे ज्यादा पैसे लो भी। अभी देखो सभी आसपास के खेतों का इजारा बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो जब पोइट उसे जाकर बोलता है कि तुम खेती ना करो, मैं खुद खेती कर लूंगा, तो शैगान जवाब क्या देता है कि नहीं, मैं मर जाऊंगा पर खेती मैं ही करूंगा। बेटा वो बहुत उसकी ईमानदारी देखकर अब जो इसमें लेखक है उसको भी तरस आ गया। और वो जब उसको बार बार उसके दोस्त कहने लगे कि तुमने उसको कह दिया कि ये फसल कटने के बाद तुम इस जमीन को छोड़ जाओ, तो वो लेखक सीधे ही आत्माभिमान से मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल सामने कह देता है कि नहीं, जितना वो शैगान मुझे इजारा देगा मुझे उतना ही काफी है। जरूरी नहीं कि मैं ज्यादा ही पैसे लूं। ठीक है, जितने वो पैसे दे रहा है ठीक है, पर वो बहुत ईमानदारी मेहनत के साथ खेती करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसके शब्द अर्थ हैं। ये शब्द अर्थ मैंने नोटबुक पे किए हैं, सेम ऐसे ही हैं जितने ये शब्द अर्थ हैं। ठीक है, आप यही शब्द अर्थ यहीं से भी कॉपी पे राइट कर सकते हो, वरना मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका बुक वर्क है। ये आपको ओरल क्वेश्चन है। अगर क्लास में होते तो आपसे क्लास में पूछे जाते हैं ना ओरल क्वेश्चन। तो अभी मैं नमन पांडे से पूछूंगी फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस कविता में आपको पता कि शैगान कौन था? नमन पांडे, बेटा शैगान कौन था? हमें पता। हाँ जी, नमन पांडे बोलो बेटा। मैम मैम शैगान मैम मैम शैगान मैम इसमें मैम खेती बाड़ी करता था, उसका धंधा था करने वाला खेती बाड़ी का। हाँ, वो 80 साल की उम्र का व्यक्ति था, पर देखने से 60 से ज्यादा नहीं लगता था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऋत कीरत, शाबाश नमन।
गांव वाले क्या चाहते थे बेटा, है ना, बार बार इसमें बात आई है, गांव वाले क्या चाहते थे। ऋतकीरत अनम्यूट हो बेटा। ऋतकीरत, मैम यस गांव वाले क्या चाहते थे। मैम उसका बेटा इजारा बढ़ाना चाहते थे कि जैसे बाकी आसपास के गांव में फसलों का इजारा बढ़ चुका है, ठेका बढ़ चुका है, उसका भी ठेका बढ़ाना चाहते थे। ठीक है बेटा, इसमें स्टार्टिंग में ये बात हुई है कि वो मेड़ पे तुरे जा रहे थे। मेड़ पता है क्या होता है। मेंढ, मेंढ होती है बेटा, इसमें तो लिखा हुआ है छोटी सी दीवार कोई जो जिसके साथ जमीन को डिवाइड किया होता है। पर मेंढ बेटा हमारी पंजाबी लैंग्वेज में आप सभी बच्चों को पता होगा, जैसे वट्टा नहीं होते, वट्ट, जमीन आप खेत में मैम जाते हो, वट्ट वट्ट पे तुरते हो, है ना, वो वाली वट्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा नवनीत सिंह। नवनीत बेटा, शैगान मैम यस लेखक के खेत क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। शैगान बेटा लेखक का खेत क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। मैम नवनीत सिंह बेटा बोलो, मैम यस क्यों नहीं छोड़ना चाहता था वो खेत। मैम खेत क्योंकि वो कहता था कि मैंने उसने जमीन को बहुत देखभाल से रखा हुआ था। वो कहता मैंने अपने ओके इस जमीन को अपनी आंख की पुतली के जैसे रखा हुआ है, इसलिए वो खेत नहीं मैम छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसको जमीन के साथ बहुत प्यार था। ठीक है, लेखक ने अंत में क्या निश्चय किया, क्या निश्चय किया, क्या उसने शैगान को जमीन से निकाल दिया। बताओ बेटा। मैम नो नवनीत, हाँ जी, नहीं निकाला ना। मैम नो हाँ जी, हाँ मैम जी, यस उसने लास्ट में यही फैसला दिया कि शैगान जितना कुछ भी देगा, जितना धान मुझे देगा, बस उतना ही काफी है। ठीक है, मैम मुझे मंजूर है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नाउ रणवीर कौर, एमसीक्यू फर्स्ट बताओ बेटा। गांव के लोग लेखक को क्या सलाह देते थे। इसका ग वाला आएगा बेटा, ग वाला, इजारे की रकम बढ़ाने की। ग, लेखक किस बात को लेकर परेशान, लेखक किस बात को लेकर परेशान थे। क वाला आएगा, शैगान को कैसे हटाएं। लेखक बेटा इसी बात से परेशान था कि शैगान को कैसे हटाएं, क्योंकि